आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो पलक थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पलक थी। वो बेहद घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक मासूमियत भी। कहो भी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। वो बुरी तरह से डरी हुई लग रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं भी अर्जुन को ढूंढना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। क्या बचपना था ये? उसकी मासूमियत भरी बातों ने मेरे भीतर गुस्से की आग भड़का दी। उस जगह की भयानक परिस्थितियां, अर्जुन का लापता होना और अब पलक का इस तूफान में आ जाना, ये सब मुझे और बेचैन कर रहा था। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें कोई बात समझ में आती है या नहीं? कल रात जब हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था ना कि मैं अर्जुन को ढूंढ कर लाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? फिर अचानक ही पलक की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। बिना झिझके उसने वही कहा जो शायद मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें कोई बात समझ में आती है या नहीं? कल रात जब हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था ना कि मैं अर्जुन को ढूंढ कर लाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन है, और तुम जानते हो कि मैं भी एक सिपाही हूँ। मैंने भी ट्रेनिंग ली हुई है। पलक की आंखों में उसके मजबूत इरादे साफ झलक रहे थे। वो सिर्फ अर्जुन को ढूंढना चाहती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोज निकालने के लिए तैयार थी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मुझे पता था वो मानने वालों में से नहीं थी। आखिर अर्जुन से बेइंतहा मोहब्बत जो करती थी। तभी मेरे मन में एक बात आई, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? आखिरी बार अर्जुन ने मुझसे जो बातें कही थी, क्या वो सब पलक को बता दूं? लेकिन फिर एक डर ने मुझे जकड़ लिया। अगर उसने ये सब सुन लिया तो क्या वो इसे सह पाएगी? कहीं वो टूट ना जाए, जिंदगी से हार ना मान ले। फिर भी एक बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की। देखो पलक, प्लीज लौट जाओ। तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन से मिलने पर उसको क्या जवाब दूंगा? बस भी करो सुमित, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, पर अर्जुन के लिए मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना दूंगी। मैं नहीं लौटने वाली। मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। पलक को रुकना बेकार था। हम दोनों आगे बढ़े और तूफान अब इतना तेज हो चुका था कि हमारी आवाजें दब रही थीं। आखिरकार हम गुफा तक पहुंच गए थे, लेकिन इस बार यहाँ कुछ अलग था। गुफा के बाहर खून की एक धारा बहती आ रही थी। पलक एक पल के लिए सहम गई थी। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी। बस उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बह रहे थे, वरना उसका हाल बुरा था। मैं उसके दिल की बेचैनी को महसूस कर सकता था। ये क्या है? ये खून कैसे? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी जुबान जैसे सिल गई थी। एक के बाद एक बातें मेरे मन में घूम रही थीं। अगर यहाँ किसी जानवर का खून है तो शिकार भी यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन शिकारी कौन है? पलक की आंखों में अब डर नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत नजर आ रही थी। मुझे लगा डर की वजह से वो लौट जाने को कहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने कुछ ही देर में खुद को संभाल लिया। तभी मुझे लगा ये मौका सही है। पलक को वापस लौट जाने के लिए मनाना होगा। पलक, हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे सुमित। ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन को ढूंढना है और इसके लिए हमें ये खतरे मोल लेने ही होंगे। सच, मोहब्बत इंसान को बेखौफ कर देती है। अब पलक को समझाना नामुमकिन सा था। अचानक ही गुफा के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। हम दोनों की सांसें थम गई और कुछ पल तक हम एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक गुफा के कोने से एक हल्की सी कटीली आवाज आई, जैसे कोई धारदार चीज घिस रही हो, और फिर वो आवाज बिल्कुल पास आने लगी। मैंने पलक को देखा और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक निडरता भी झलक रही थी। पीछे हटने की जगह वो 2 कदम आगे बढ़ी और मैंने महसूस किया
अब हम अकेले नहीं थे। अचानक एक अंधेरे साए ने गुफा को अंदर से ढक लिया और उस साए के अंदर से एक कटीली डरावनी आवाज आई जो सीधे हमारी तरफ बढ़ रही थी। सुमित, क्या तुम ये सुन रहे हो? क्या ये? मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार, और ये थी येटी एपिसोड 8।